ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कलेक्टर के कत्ल में सजा काटने वाले आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर बिहार हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में सहाफियों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की सरबराही वाली बिहार हुकूमत पर जेल के खवानीन में तरमीम करते हुए मुलजिम को रिहा करने पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि बिहार हुकूमत का ये फैसला जी कृष्णैया गोपालगंज कलेक्टर का दूसरा कत्ल है। उन्होंने बिहार के IAS अफसरान की एसोसिएशन के खामोशी इख्तियार करने पर अफसोस का इजहार भी किया। MP हैदराबाद ने कहा कि आनंद को सियासी फायदे के लिए रिहा किया गया है। CM बिहार नीतीश कुमार को निशाना तनकीद बनाते हुए ओवैसी ने कहा कि वो अपोजिशन को मुत्तहद करने के नाम पर मुल्क भर का दौरा कर रहे हैं, खुद को PM के ओहदे का उम्मीदवार बता रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो पूरे मुल्क को यही पैगाम दे रहे हैं कि MIM सदर ने छत्तीसगढ़ में हिफाजती दस्ते पर हुए हमलों को अफसोसनाक करार दिया और मुल्क में हो रहे दहशतगर्दाना हमलों के लिए मरकज में बरसर इक़्तिदार BJP हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। 5 दिसंबर 1994 के दिन दलित IAS ऑफिसर जनाब कृष्णैया साहब की एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णैया साहब का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णैया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार और RJD के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णैया साहब की वीडियो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक IAS ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्ज़ाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा IAS ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णैया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्यूअल के क्लॉज हटा रहे हैं? तो मैं कृष्णैया साहब की फैमिली के साथ हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया? ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो क्या फिर बिहार में दोबारा हम देखेंगे कि सनलाइट सेना और रणवीर सेना निकल के आएगी क्या? वो 1990 और 2000 में जो खतरात, जो बादल के, जो खतरे के बादल लोगों के सरों पर मंडलाते थे, तो ये सरासर गलत है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को, और ख़ास तौर से दलित परिवार को, ख़ास तौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फ़ौरन वो अपने फैसले को वापस ले। ये गलत मैसेज जा रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी मार दिया गया, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि जो सरकारें, जो पार्टी सत्ता में होती है,
वो अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह के काम करके उन लोगों को छोड़ती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो गुजरात में या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो बिहार में। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रियासत कर्नाटक में 10 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत दीगर जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। करीमनगर के एमपी बंडी संजय कुमार भी बीजेपी की कामयाबी के लिए वहां इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने बागीपल्ली असेंबली हलके में बीजेपी के उम्मीदवार मुनी राजू के साथ एक रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनान, पार्टी के हामियों और अवाम ने शिरकत की। करीमनगर रुकने पार्लिमान बंडी संजय कुमार ने अवाम से बीजेपी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। మనందరం మార్గదర్శకులైన సిటీ రమణ్ గారు తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పోరాటాల వీరుడు బండి సంజయ్ గారు, మన అభ్యర్థి అయినటువంటి మునిరాజన్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఈ భాగంలో సమావేశంలో कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कायदीन रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डी.के. शिवकुमार पर मुश्तमिल वफ्द ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि अमित शाह ने फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाली तकरीर की है। उन्होंने इश्तियाल अंगेज तबसरे और अपोजिशन की तौहीन की है। कांग्रेसी वफ्द ने अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पुलिस एहलकारों से मुतालबा किया। आपको याद दिला दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाते हुए कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आती है तो फिरका वाराना फसाद होंगे। कई इलाकों में तशद्दुद का इम्कान है, लिहाजा कांग्रेस को वोट न डालें। We have given a FIR against Union Home Minister Shri Amit Shah to be lodged in the High Grounds police station and action to be taken against Shri Amit Shah for spreading hatred among classes and religions, for disrupting the harmony of the peaceful state of Karnataka, for committing corrupt practices, for knowingly making false statements, and for attempting to malign the Indian National Congress. Shri Amit Shah on 25th of April made very scandalous statement during campaigning. He made fake and false statement which has become the narrative of the BJP, saying that if Congress comes to power, there will be communal riots. He also made a completely false statement saying that Congress has promised that it will remove the ban on PFI. हुकूमत हिंद के ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से इनखला किए गए 128 हिंदुस्तानी शहरी बहिफाजत सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सूडान में जारी खाना जंगी के दरमियान वहां फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा रहा है। ये शहरी सूडान से सऊदी अरब के रास्ते हिंदुस्तान आ रहे हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा मुरलीधरन ने बताया कि मजीद 128 हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे C-130J के जरिए जिद्दा पहुंचे हैं। उन्होंने जिद्दा में उन शहरियों का इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर के मुताबिक जिद्दा पहुंचने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान रवाना करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक कुल 1100 शहरियों का इनखला किया गया है। याद रहे कि सूडान में तकरीबन 3000 हिंदुस्तानी हैं जिन्हें वतन वापस लाने के इक़दाम जारी हैं। सूडान के सदर मुकाम खर्तूम में कई मकामात पर शदीद लड़ाई के सबब वहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकम बनी हुई है। पिछले 10 दिनों के दौरान फौज और नीम फौजी ग्रुपों के दरमियान होने वाली लड़ाई में 400 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने महकमा आबरासानी के MD से मुलाकात करते हुए हल्के के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तबादला ख्याल किया है।
असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मिराज ने वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुलाकात की और उन्हें हल्के में वाटर लाइन और सीवरेज लाइन के ज़ेर इल्तिवा कामों से वाकिफ करवाया। मौसम बरसात के आगाज से कबल इन कामों को मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में नामपल्ली हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर कायदीन, साबिक कॉरपोरेटर्स व दीगर ने भी शिरकत की। जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए इजलास से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक डिटेल मीटिंग MD वाटर वर्क से हुई है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खाद इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप के अंदर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने पेंडिंग वर्क्स है बिफोर रेनी सीज़न उसको फास्ट करने के लिए और जो काम की ज़रूरत है इन सब कामों के लिए हम ख़ास तौर से यहाँ पर आए हैं, जिसके अंदर चाहे वो वाटर लाइन हो, सीवरेज हो या मेनहोल के प्रॉब्लम्स हो, ये सब डिटेल मीटिंग हुई। MD साहब ने तमाम कामों को एग्री किया और बहुत जल्दी शुरू करने के लिए कहा है। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मौजूद है। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मेहदीपट्टनम, डॉक्टर कासिम साहब विजयनगर कॉलोनी, डॉक्टर जफ़र खान साहब मल्लापल्ली, जनाब सरफराज साहब फसलान सर अहमदनगर डिवीज़न, जनाब आरिफ रजवान साहब रेड हिल्स और जनाब मूसा साहब जो आसिफ नगर के हैं उन्होंने मौजूद थे। उनके साथ साथ साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जनाब अमीनुद्दीन वसीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद थे। आज की ये अहम मीटिंग का मेन मकसद ही ये था कि जितना जल्दी हो सके हम ये कामों को तकमील कराएं, जहाँ पोल्यूशन है वो पोल्यूशन को दूर कराएं। इसके लिए MD वाटर वर्क जनाब दाना किशोर साहब ने तमाम कामों के लिए एग्री किया है। लास्ट टाइम असम्बली सेशन के अंदर हमने कंसर्न मिनिस्टर जनाब KTR साहब को रिक्वेस्ट करके उनको पूरे कामों की मंजूरी पूछी थी, उन्होंने वो मंजूरी दी थी। वो भी काम इमीडिएट स्टार्ट होने के लिए तैयार है। मैं मेरी जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। तेलुगुनाडु स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनान ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर का मुहासरा करते हुए मौसम गर्मा में भी समर क्लासेस के नाम पर तुलबा को हरासा करने वाले कॉरपोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। TNSF के रियासती सदर पुली रविंदर की क़यादत में एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत के कई खानगी कॉलेजेस में तातीलात के बावजूद तुलबा को समर क्लासेस के नाम पर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के क़वानीन के खिलाफ काम करने वाले कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन को हिरासत में लेकर एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सत्याग्रह दीक्षा की गई। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के ज़ेर एहतमाम ये दीक्षा की गई थी। इस एहतजाजी प्रोग्राम में MP मीनाक्षी नटराजन, PCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, साबिक कारगुजार सदर V हनुमंतराव, साबिक MLA कोदंडा रेड्डी के अलावा PCC तादेबी कमेटी के चेयरमैन चिन्ना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की थी। कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी ने जब अपनी सरकारी रिहाइशगाह को छोड़ा तो मुल्क के लोगों ने आंसू बहाए। मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी खानदान की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क बीजेपी के तरीक़ेकार को देख रहा है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के रियासती सदर ने भी इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रही है क्योंकि वो राहुल गांधी से खौफजदा है और इसीलिए उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर सवाल करने वालों के साथ मुतासिबाना सलूक करने का इल्जाम लगाया है। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम भागीरथा महर्षि जयंती तकरीबात का एहतमाम किया गया। BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने जयंती तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना ने BC की फलाह व बहबूद में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। रियासती वजीर ने बताया कि BC आत्मा गौरव भवन की रियासत भर में तामीर की जा रही है। हुकूमत ने कोकापेट में 2 एकड़ अराजी भी इमारत की तामीर के लिए मख्तस की है और 2 करोड़ के फंड्स भी खर्च किए गए हैं। BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर J. श्रीनिवास गौड़
सागरा संगम के सदर शेखर, बीसी वेलफेयर महकमे के अफसरान, बीसी एसोसिएशन के कायदीन व दीगर ने जयंती तकरीबात में शिरकत की। जिला नलगुंडा में जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों ने उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली। पंचायत सेक्रेटरियों की मुद्दतकार 3 साल से जायद होने के बावजूद उन्हें रेगुलराइज न किए जाने पर वो तशवीश में मुब्तला है। नलगुंडा के एनजी कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करते हुए सेक्रेटरीज ने कहा कि सीएम केसीआर के उन्हें रेगुलराइज करने के वादे को 1 साल गुजर गया है, लेकिन सीएम के वादे के मुताबिक उन्हें अब तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि रियासत में 9000 से जायद जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं, जबकि जिला नलगुंडा में 750 पंचायत जूनियर सेक्रेटरीज मुस्तकिल मुलाजिमत के अहल हैं। एहतजाजियों ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर तनख्वाहों समेत TADA अलाउंस में इजाफे की उम्मीद जताई है और रियासती हुकूमत से उन्हें से किए गए वादे के मुताबिक रेगुलराइज करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद शहर के इलाके बेगमपेट में एक CRPF कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारते हुए खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की सुबह सिकंदराबाद के बेगमपेट के चिकोटी गार्डन में पेश आया है। कांस्टेबल की शिनाख्त देविंदर के तौर पर की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और यहाँ CRPF IG महज चंद्रा लड्डा के मातहत काम करता था। शुबा है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से CRPF के जवान ने ये खुदकुशी की है। मुताल्लिका पुलिस ने नाश को गांधी अस्पताल पहुंचाकर मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। संगारेड्डी जिले में एक पोस्ट ग्रेजुएट की तालिबा के फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 25 साल तेजस्वी PG की तालिबा थी और वो नफ्सियात की पढ़ाई कर रही थी। बताया गया है कि वो 2 रोज कबल अन्नावरम गई थी और वहां से लौटने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर ये इंतहाई इक़दाम किया। वालिद श्रीनिवास राजू ने बताया कि तेजस्वी नफ्सियात की तालीम हासिल कर रही थी और उसने अपनी मर्जी से ये इक़दाम नहीं किया है। BDL भंवर पुलिस ने इस वाक़े की इतला मिलने पर वहां पहुंचकर तफसीलात इकट्ठा की है और एक मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 9000 से जायद मामले सामने आए हैं। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 57,000 से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 9355 केसेस और 26 अमवात दर्ज की गई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 57,410 रिकॉर्ड हुई है। 26 अमवात के सबब मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,31,424 हो गई है। यौमिया मुस्बी शरह 4.08%, हफ्तावार मुस्बी शरह 5.36% रही है। 24 घंटों में 12,932 लोग सेहत याब हुए हैं। बहाली की शरह 98.6% है। इस अरसे में यानी एक दिन में 2,29,175 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 4,358 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ मुल्क में कोविड वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 220,66,54,444 हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।